स्टार्ट करते हैं। आज डबल ए जेनेटिक्स है। ठीक है, आवाज में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज जरूर बता दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, आज हमने करनी है डबल ए की जेनेटिक्स। अच्छा, जेनेटिक्स में ना कुछ चीजें याद करने वाली क्या है कि एक तो हमने ये सीक्वेंस याद करना होता है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन सी डिजीजेज हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव कौन सी डिजीजेज हैं, और इसके अलावा एक्स लिंक और एक्स लिंक रिसेसिव और डोमिनेंट कौन सी डिजीजेज हैं। ठीक है। आवाज आ रही है सबको? अभी भी क्लियर है? यस मैम। ओके, ठीक है। अच्छा, अब इन चीजों को पहले हमने देखना है कि इसमें कौन कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव डोमिनेंट क्या है और उसके अंदर डिजीजेस कौन कौन सी आती हैं। फिर उसके बाद जो है वो हम फर्दर जो है ना वो एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। अच्छा, पहले इस सब में पहले समझने वाली बात ये है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट असल में क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव असल में क्या है। जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है वो असल में उसके अंदर इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस होती है। डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि अगर एक भी पेरेंट डोमिनेंट होगा, हेट्रोजाइगस इफेक्ट आता है। ठीक है। एक भी पेरेंट डोमिनेंट होगा तो उसकी प्रेजेंटेशन आएगी। उसमें क्या होता है कि 50% बच्चे जो है वो अफेक्टेड होते हैं और 50% नॉर्मल होते हैं। ठीक है। डोमिनेंट का मतलब ये कि कोई भी डोमिनेंट होगा, एक भी पेरेंट हेट्रोजाइगस अफेक्टेड होता है ये, तो उसमें 50-50 के चांस होते हैं कि 50% जो है वो बच्चे अफेक्टेड आएंगे और 50% नॉन अफेक्टेड आएंगे। फिर हमारे पास आ जाता है ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होता है कि इसके अंदर 25-25 और 50 के परसेंटेज होती है। 25-25-50 में क्या मुराद है? 25 का मतलब कि उसके अंदर होमोजाइगस प्रेजेंटेशन होती है। रिसेसिव होता है ना, तो इसके अंदर होमोजाइगस प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। उसके अंदर क्या है कि बोथ हेट्रोजाइगस का होता है कि एक उसमें से आ जाए। ठीक है। और जो होमोजाइगस होता है वो इक्वली दोनों से आ रहा हो। ठीक है, एक जैसा हो। ठीक है। अब 125% जो होते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव में वो बच्चे अफेक्टेड होते हैं। ठीक है। 25% होते हैं जो कि नॉन अफेक्टिव होते हैं और 50% होते हैं जो कैरियर होते हैं। ठीक है। 25-25 और 50 का रूल होता है ऑटोसोमल रिसेसिव में। फिर हमारे पास एमसीक्यूज क्या आता है, कंसेंजुअस मैरिजेस में कौन सा ज्यादा होता है, तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेज होती हैं जो कंसेंजुअस मैरिजेस में होती है। ठीक है। जो नॉन कंसेजियस है इसका ये मतलब हो गया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है वो नॉन कंसेजियस है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि जो एक्स लिंक रिसेसिव और एक्स लिंक डोमिनेंट है उसमें क्या है। एक आपके पास एमसीक्यूज बाज दफा आता है, लिखा हुआ होता है सारी स्टेटमेंट और उसमें लिखा होता है कि स्किप जनरेशन है। ठीक है। फिर पूछा होता है कि वो कौन सा इनहेरिटेड पैटर्न है जिसके अंदर स्किप जनरेशन होती हैं। तो जो ऑटोसोमल रिसेसिव है उसके अंदर स्किप जनरेशन आती हैं। ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर हमेशा याद रखना है कि स्किप जनरेशंस आती हैं। और इसके अलावा ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होता है कि मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं होती है। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि ऑटोसोमल रिसेसिव में जो मदर्स होती हैं वो अगर हेट्रोजाइगस हों तो वो बच्चों को, लड़कों को ट्रांसफर करती हैं। 50% चांस होता है उनका ऑटोसोमल एक्स लिंक रिसेसिव में। ठीक है। और रिसेसिव बोल एक्स लिंक रिसेसिव में लेक्चर छोड़ घंटे तक। डॉक्टर सोनिया प्लीज म्यूट कीजिएगा। अच्छा, एक्स लिंक रिसेसिव में क्या होता है हमारे पास कि उसके अंदर स्किप जनरेशंस आती हैं। इसके अलावा उसके अंदर हमारे पास जो है वो आ जाता है लड़कों में सन्स ऑफ हेट्रोजाइगस मदर्स। ठीक है, जितनी भी हेट्रोजाइगस मदर्स होंगी सन के अंदर 50% चांसेस होंगे। ठीक है, एक्स लिंक रिसेसिव में। फिर उसके बाद आ जाता है एक्स लिंक डोमिनेंट जो दोनों पेरेंट्स से ट्रांसमिट होता है और इसके अंदर फादर्स भी ट्रांसमिट करते हैं तमाम डॉटर्स को एक्स लिंक डोमिनेंट के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब हमने इसमें पढ़ी है डिजीजेस कुछ।
ठीक है। अब ये हमने देखना है, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि हम किस तरह किस किस चीज को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। बाज दफा हमारे पास एमसीक्यूज आता है कि 50% बच्चे अफेक्टेड हैं, 50% चांस यही है कि 50% नॉन अफेक्टेड है, तो कौन सा हमारे पास जो है वो होगा, तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाएगा। फिर आ जाता है कि 25% है, 50 कैरियर हैं, 25 नॉर्मल हैं, तो कौन सा है, तो फिर वो हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव आ जाता है। फिर स्किप जनरेशन के साथ एमसीक्यूज आता है जो कि एक्स लिंक रिसेसिव का आता है, और एक्स लिंक डोमिनेंट का बहुत कम आता है, ठीक है, लेकिन उसके लिहाज से भी हमने पढ़ना होता है कि वो दोनों पेरेंट्स से ट्रांसमिट होती है। लेकिन जहाँ पे एक्स लिंक रिसेसिव होती है, वो सिर्फ जो है वो मदर से लड़कों में, सन्स में ट्रांसफर हो रही होती है, ठीक है, उसमें डॉटर्स का कोई रोल नहीं होता। ठीक हो गया, एक्सलिंग रिसेसिव भी होगा। अच्छा, अब हमने पढ़ना है कि ये इसमें कौन कौन सी ऐसी डिजीजेज हैं जिनको हम कहते हैं कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट में आएगी, ये ऑटोसोमल रिसेसिव में आएगी, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ, ठीक है। आप लोगों को ये व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है? किसी को व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है? यस मैम। ओके, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना एक थोड़ी सी स्टोरी वाइज हम पढ़ने लगे हैं कि ताकि थोड़ा सा आप लोगों को भी याद हो जाए। जैसे मैंने याद किया हुआ है, जैसे मैंने पढ़ा हुआ है वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले तो हम जो है ना वो आजकल जो थोड़ा सा कुछ शहरों में बारिश भी हो रही है, जैसे अभी लाहौर में भी बारिश हो रही है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से जो है वो बारिश के हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले तो ये है कि एक सिनेरियो है, ठीक है, ऐसे बादल से बने हुए हैं, ठीक है, आसमान पे, ठीक है। सिनेरियो ये है कि सनी डे है, ठीक है, जो हम बचपन में पढ़ा करते थे, ठीक है, सनी डे लिखा भी करते थे कॉपीज पे साथ में, ठीक है। तो ड्राइंग थोड़ी सी इस वक्त जो है ना वो बुरी ही रहेगी, लेकिन ये आप समझ लें कि बादल ही है, ठीक है, समझ नहीं है। तो ठीक हो गया। अच्छा, ये सनी डे है एक, ठीक है, और बादल निकले हुए हैं, और जो है ना वो कुछ लोग जो हैं वो पिकनिक पे जा रहे हैं, राइट। अच्छा, अब ये जो दो बादल हैं इनके दरमियान हमारे पास जो है ना वो कनेक्शंस भी हैं, ठीक है। दो दो बादल हैं और उन दोनों के दरमियान कनेक्शन भी है, और दो लोग हैं, चलें सपोज कर लें कि वो दोनों जो है ना वो आउटिंग पे आज निकले हुए हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास अभी जो मैं शुरू कर रही हूँ, ये हम ऑटोसोमल डोमिनेंट की शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो दो बादल हैं, ठीक है, फिर जब बादल आ गए तो बारिश भी होगी, ठीक है, इसके अंदर से जो है वो अच्छा, इसके अंदर से जो है ना वो कतरे भी गिरेंगे, ठीक है, बारिश भी होने लग गई है, ठीक है। अच्छा, अब साथ साथ इसको डिस्कस करते जाते हैं। ये जो मैंने बादल बनाए हैं ना, इसके अंदर जो है ना वो ये मैंने इस तरह वी शेप इसलिए दी है क्योंकि वी फॉर दिस इज द वॉन विली ब्रांड डिजीज, ठीक है, हिमाटोलॉजी में हम पढ़ेंगे भी। और वी रिगार्डिंग टू दिस इज वॉन विली ब्रांड, और ये जो वी है ये हमने हिमाटोलॉजी में भी पढ़ना है, और मोस्ट कॉमन जो होती है वो वॉन विली ब्रांड डिजीज होती है, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट सभी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वी, ये जो सॉरी, किसी ने कुछ क्वेश्चन किया है? किसी का कोई क्वेश्चन है कि समझ आ रही है, ये नजर आ रहा है ना व्हाइट बोर्ड आप लोगों को? यस मैम, आ रहा है। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, ये जो वी मैंने बनाया ना क्लाउड का, ठीक है, दैट वी इज द वॉन विली ब्रांड डिजीज। वॉन विली ब्रांड डिजीज जो है वो मोस्ट कॉमन डिजीज है इन दिस ऑटोसोमल डोमिनेंट। अभी हम क्या करें, ऑटोसोमल ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज कर रहे हैं, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट कर रहे हैं।
अच्छा, फिर उसके बाद मैंने ये दो बादलों में जो है वो कनेक्शंस क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो ये जो कनेक्शंस हैं इसको आपने याद रखना है न्यूरोफाइब्रोमटोसिस से। न्यूरोफाइबर्स फाइबर्स की वजह से, कनेक्शंस की वजह से मैंने इधर ये डिजीज लिखी है न्यूरोफाइब्रोसिस, ठीक है। ये डिजीज होती है न्यूरोफाइब्रोसिस 1 और 2। इसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपने याद रखना है कि जो कनेक्शंस हैं वो न्यूरोफाइब्रोसिस है, ठीक है। और जो ये जो वी मैंने बनाया है दैट इज द वॉन विली ब्रांड। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर समझ लें स्पोर्स के जो जो वी बने हुए हैं, ये जो नोके मैंने बादलों की बनाई हैं, इसके ऊपर यहाँ पे पोलिप्स पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हर उस पे वी पे एक पोलिप पड़ा हुआ है, ठीक है। और यही जो है ना वो पोलिप फिर नीचे आ जाता है, कतरे जैसे नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो पोलिप्स हैं, ये पोलिप्स कौन सी डिजीज को शो कर रहे हैं, फैप को, जो कि है पोलिपोसिस, फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस, जो आप कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में पढ़ते हैं, ठीक है। फैप को शो कर रहा है, फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस को। ठीक हो गया। अब हम इसको यहाँ तक हम इसको क्लोज कर दें, ठीक। अच्छा, अब क्या है कि क्या क्या हमने पढ़ लिया इसमें, हमने दो चीजें पढ़ ली। उसमें दो चीजों में ये आ गया कि बादल हमने एक बनाया, ठीक है। बादल के बाद जो है वो हमारे पास आ गया कि उसके अंदर पोलिप्स हैं, और पोलिप्स के अंदर हमने वॉन विली ब्रांड डिजीज वी की एक पढ़ ली, ठीक है। और दूसरा हमने क्या पढ़ लिया, दो कनेक्शंस के दरमियान न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस पढ़ लिया, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो इसके अंदर से मैंने कतरे मैं गिरा रही थी, ठीक है, जो कतरे हम अंदर से गिरा रहे थे, ठीक है, वो कतरे अगर नीचे गिरे तो ये गोल गोल कतरे होते हैं, ठीक है। ये गोल गोल कतरे किसको शो करेंगे, सेफेरोसाइटोसिस को। हेरिडेटरी सेफेरोसाइटोसिस डिजीज होती है ना, ठीक है, हिमाटोलॉजी में हम उसको फर्दर डिजीज डिस्कस करेंगे। जो कतरे गोल गोल नीचे बादल की वजह से बारिश हो रही है और नीचे कतरे गिर रहे हैं, तो ये क्या है, ये है हेरिडिटरी सेफेरोसाइटोसिस, ठीक है। फिर उसके बाद जब बारिश हुई, ठीक है, कितने अब दिन से है? सॉरी, ओके, किसी का माइक ऑन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कोई ये चीज क्रीम वगैरह तो नहीं लगाई थी? काइंड रात को ही हुआ है। कर दें, किस जिसका भी माइक ऑन हो गया प्लीज म्यूट कर दें, एलर्जी सिरप पड़ा है हमारे पास। डिस्टर्बेंस हो रही है। अच्छा, अब ये है, उम्र क्या है बच्चे की? अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, ये है कि चले। जब ये हमने बादलों का पढ़ लिया, ठीक है, तो इसके साथ मैंने आपको लिंक्स में दूसरा बादल भी जो बताया न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस होगी, ठीक है। और इस बादल पे हमने पोले भी बनाए और हमने दार्जिलिंग रिपोर्ट। पढ़ ली। हाँ। अच्छा, वॉन विली ब्रांड डिजीज भी पढ़ ली। फिर इसमें बादल से कतरे गिरे और कतरों को मैंने बोला कि ये गोल गोल होते हैं, तो ये गोल गोल इज द सेफेरोसाइटोसिस, ठीक है। अब ये एक सनी डे था जिसमें हम पढ़े, ठीक है। हाँ जी, वो मैंने कर दिया माइक। अच्छा, अच्छा, इसके बाद क्या है कि अब ये हमने क्या पढ़ लिया कि एक वो बंदा ना नीचे से खड़ा होके वो देख रहा था कि ऊपर से बादलों से बारिश शुरू होगी, ठीक है। सनी डे था, बादल में बारिश हो रही है। जो बंदे दो चार गए हुए हैं, ठीक है, वो हंट पे गए हुए हैं, ठीक है, वो जो है ना वो शिकार करने गए हुए हैं। तो हंट से हमने क्या याद करना है ना, हंटिंगटन डिजीज, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये भी हम कर रहे हैं, ठीक है। वो जो बंदे शिकार करने गए हुए हैं हंट पे, ठीक है, उन्होंने अपनी आंखें क्योंकि खुली रखनी है, ठीक है। तो अब आंखें खुली रखने से हम क्या याद करेंगे, मार्फन डिजीज, ठीक है। आंखें खुली रखनी है, वो हंट पे गए हुए हैं, बारिश हो रही थी, ठीक है। वो हाँ बारिश हो रही थी, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि अभी भी किसी की आवाज आ रही है, मैं सबको ही म्यूट कर दिया है जो कि जो जो ऑन था वैसे तो।
अच्छा, अब क्योंकि ऊपर से बारिश हो रही थी, वो लोग जो हंट पे गए हुए थे उन्होंने अपनी आंखें खुली रखनी थी ताकि उनको अपना शिकार नजर आए। तो आंखें खुली रखने से आंखों से क्या हमने पढ़ लेना है, मार्फन सिंड्रोम यहाँ। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ जाएगा, और इसमें से इम्पोर्टेंट चीजें जो ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या आएंगी, आपने ये सोचना है कि उसने अपनी आंखें खुली रखी हुई थी जो हंट करने गए हुए थे, और आगे पीछे जो है ना वो जमीन पे क्या था, हड्डियां पड़ी हुई थी। ठीक है, पुराने कोई हंट करने आया हुआ था, ठीक है, तो उसकी ना हड्डियां वहां पे नीचे पड़ी हुई थी। ठीक है, उसने देखा कि नीचे हड्डियां भी पड़ी हुई हैं, उसने जब अपनी आंखें खुली रखी, ठीक है, तो उसमें जो है ना वो उसने अपनी आंखें खुली रखी हुई थी, और जो है उसको नीचे हड्डियां भी पड़ी नजर आई। तो हड्डियों से कौन सी डिजीजेज होंगी, हड्डियों से दो डिजीजेज होंगी। एक होगा ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ठीक है, जिसमें बोन्स प्रॉब्लम होती है। दूसरा एकॉन्ड्रोप्लेजिया, एकॉन्ड्रोप्लेजिया कोलेजन डिपोजिशन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और उसमें भी शॉर्ट लिम्स होते हैं। तो एक कॉन्ड्रोप्लेजिया और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा भी ऑटोसोमल डोमिनेंट में आती। ठीक है, अब पूरी कहानी दोबारा से इधर से शुरू कर देते हैं। एक सनी डे था, मैंने दो बादल बनाए थे। ठीक है, दो बादलों के दरमियान मैंने एक कनेक्शन बना दिया था, ये दो बादल थे इस तरह। ठीक है, स्पोर। ठीक है, अब इन दो बादलों के दरमियान कनेक्शन था। जो दो बादल हैं इनके अंदर मैंने ये वी शेप इसलिए रखा था क्योंकि ये वॉन विली ब्रांड डिजीज के लिए ऑटोसोमल डोमिनेंट था। ठीक है, फिर उसके बाद इस दोनों के अंदर फाइबर्स थे, वो न्यूरोफाइब्रोसिस डिजीज थी। फिर उसके बाद ये बादलों के ऊपर जो है ये वाला ये पोलिप था। ठीक है, पोलिप से मैंने बताया आपको फैब फैमिलियल एडोमेटस पोलिपोसिस जो कोलोन कैंसर में आप पढ़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से बारिश शुरू हुई तो ये कतरे नीचे आए, और कतरों के जब नीचे गिर रहे थे तो ये सफेयर टाइप है, तो हेरिडिटरी सेफलोसाइटोसिस आ गई। फिर उसके बाद जब कतरे नीचे गिरे और वो लोग जो हंट पे गए हुए थे, हंट से हंटिंगटन डिजीज आ गई। और जब वो नीचे जमीन पे अपनी आंखें जो है ना वो खुली रखी हुई थी कि अब बारिश भी शुरू हो रही है और हमने अब आगे पीछे भी अब होना है, तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आंखें अपनी खुली रखी और देखा कि नीचे आगे पीछे हड्डियां भी पड़ी हुई हैं। जब आइस आंखें खुली कहाँ है? आंखें खोलने से मार्फन सिंड्रोम है, क्योंकि मार्फन सिंड्रोम में आंख की लेक्सिसिटी आइस क्या हुआ? लेक्सिटी थे। ये अभी किसका माइक ऑन है? अच्छा, लेक्सिटी होने की वजह से जो है वो मार्फन सिंड्रोम के अंदर हम पढ़ते हैं कि आईज जो है वो लेंस डिसलोकेट कर जाता है, तो इसलिए खाला आ उन्होंने रही है आधे घंटे में। वो एक्सक्यूज मी मैम। मैम आप सबको म्यूट कर दें, आपकी आवाज से ज्यादा बाकी पीछे नॉइज ज्यादा आ रहा है। मेरी आवाज से ज्यादा नॉइज, अच्छा वो मैं सबको म्यूट कर रही हूँ साथ साथ, जो 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 मुझे जो है ना वो इतना गंदा सर्कल बनेगा तो मैं कर पा रही हूँ, मैं कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, यहाँ से मुझे सारे बच्चे असल में शो नहीं हो रहे कि मैं किस किस को। डॉक्टर सोनिया को म्यूट कर दिया है, ओके, इनको म्यूट कर दिया है। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पे पहुंच गए थे कि अब मेरी आवाज क्लियर है ना, अब कोई बोल तो नहीं रहा बीच में, राइट। अच्छा, अब यहाँ तक हम पहुंच गए थे कि जब वो मतलब कि बारिश हुई और उसने अपनी आंखें खुली रखी, आंखें खुलने से मार्फन सिंड्रोम, और फिर उसने देखा कि आगे पीछे पुराने जानवरों की भी, क्योंकि वो हंट करने आए हुए थे, तो पुराने जानवरों की भी हड्डियां पड़ी हुई हैं। ये हो गया हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट की डिजीज। और हड्डियों से कौन कौन सी डिजीज थी, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा और एकॉन्ड्रोप्लेजिया। ठीक है, अब हम करेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, अब हमारे पास आ गया है ऑटोसोमल। क्या आप लोगों को मेरा व्हाइट बोर्ड शो नहीं हो रहा है? ये तो सबको शो हो रहा था पहले वैसे। काइंडली मुझे सारे बताएं व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है या नहीं। ओके ओके, ओके ओके, ठीक, अच्छा, ओके ओके। अब हम ऑटोसोमल रिसेसिव पे आ गए। अच्छा, वो जो दो बंदे ना जो हंट करने निकले हुए थे ना, ठीक है, वो अपने पास ना एक बैग लेके आए हुए थे। ठीक है, पोटली सी उन्होंने उठाई हुई थी। ठीक है, अब वो जो पोटली थी उसके ऊपर जो है ना वो गिरा भी बंधी हुई थी ऐसे। ठीक है,
अब ये क्योंकि अल्फा का साइन है, जो गिरा बंधी हुई है वो अल्फा का साइन है, तो ये अल्फा का साइन शो करेगा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ऑटोसोमल रिसेसिव में। ठीक है, ये जो अल्फा का साइन है ये है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अब उस पोटली में क्या क्या है, उस पोटली में ना बहुत सारी चीजें थी। उस पोटली में जो है वो कॉपर पड़ा हुआ था, आयरन वो साथ लेके आए हुए थे। ठीक है, कॉपर था, आयरन था इसके अंदर बहुत ज्यादा उनके पास। ठीक है, आप सपोज करें कि उन्होंने जानवरों को बांधना भी था, पकड़ना भी था, तो उन्होंने कॉपर भी रखा हुआ था, आयरन भी रखा हुआ था। ठीक है, हर चीज रखी हुई थी। सी फॉर कॉपर्स बहुत ज्यादा थे अंदर। ठीक है, और आयरन बहुत ज्यादा। अब इससे क्या क्या बनेगा, अगर कॉपर ज्यादा है तो कॉपर हम किस डिजीज में ज्यादा पढ़ते हैं, विल्सन डिजीज। ठीक है, विल्सन डिजीज में कॉपर ज्यादा पड़ते हैं। फिर सी फॉर कॉपर भी है दूसरा, जो सी मैं इधर बना रही हूँ, ये सी शो करता है हीमोफीलिया को। ठीक है, हीमोफीलिया सी को ये शो करता है। ठीक है, अच्छा अभी मुझे ये ऑटोसोमल रिसेसिव कर लेने थे, उसके बाद हम सारा मुकम्मल करके तो फिर हम, अच्छा ऑटोसोमल रिसेसिव में ही बताऊं। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि वो जो पोटली थी ना, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास, ठीक है, रिसेसिव है। ठीक है, ये जो पोटली वो लेके आए हुए थे ना साथ, उसके ऊपर गिरा बंधी हुई थी, और गिरा इज द ऑटोसो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, ये जो ऊपर बनी हुई है, ठीक है, गिरा जो बंधी हुई है। फिर उसके अंदर पोटली के अंदर क्या क्या था, पोटली के अंदर कॉपर था, फिर आयरन बहुत ज्यादा पड़ा हुआ था। ठीक है, तो जो कॉपर एक्सेस होता है वो किस डिजीज में होता है, विल्सन डिजीज में। ठीक है, विल्सन डिजीज में। अब सी फॉर कॉपर भी है, और सी जो अगर हमने दूसरा भी लेना है तो सी हमारे पास शो करेगा हीमोफीलिया सी को ऑटोसोमल रिसेसिव में। सी फॉर हीमोफीलिया सी एंड सी यू फॉर द कॉपर। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर आयरन भी पड़ा हुआ है। मैंने बोला आयरन भी हमारे पास बहुत ज्यादा होता है, तो आयरन की वजह से हीम क्रोमाटोसिस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आयरन की वजह से क्या होगा, हीम क्रोमाटोसिस। ठीक है, उसके बाद जो है वो सी, अंदर हीमोफीलिया सी एक बोला, दूसरा मैंने सी दूसरा जो है वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस का। ठीक है, अब इसमें तीन चार कौन कौन सी डिजीजें हमने पढ़ी। अब वो जो थैला लेके आए हुए थे उस पे गिरा बंधी हुई थी, गिरा इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। फिर उसके अंदर कॉपर बहुत ज्यादा पड़े हुए थे, कॉपर इज व्हाट, कॉपर इंक्रीज होती है विल्सन डिजीज में। फिर आयरन पड़े हुए थे, तो आयरन किस में ज्यादा होती है, हीम क्रोमेटोसिस में। फिर सी, अंदर कॉपर के अलावा दूसरे सी अल्फाबेट्स भी पड़े हुए थे, सी से दो चीजें आ गई, हीमोफीलिया सी भी आ गया और सिस्टिक फाइब्रोसिस भी आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या किया, अब वो बंदे, उस बंदे ने क्या किया जी, अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो गया। ठीक है, अब ऑटोसोमल रिसेसिव के बाद हम आ जाते हैं एक्स लिंक रिसेसिव पे। ठीक है, अब वो क्या हुआ कि वो जो है ना आगे गया, बारिश तो हो रही थी, ठीक है, और उसने थैला भी उठाया हुआ था, तो बारिश हो रही थी, थैला उठाया हुआ था, तो एकदम आगे कहीं कीचड़ आ गया और वो उधर गिर गया। अब जब वो गिर गया, ठीक है, तो वो कीचड़ में गिरा। ठीक है, ये बंदा लेटा हुआ है। ठीक है, अब ये गिर गया यहाँ पे कीचड़। ठीक है, ठीक हो गया। अब ये जब नीचे कीचड़ में गिरा गिरा तो उसकी आंखों पे भी कीचड़ लग गया। जब उसकी आंखों पे कीचड़ लगा तो उसको हो गई कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, अच्छा शो मेरी तरफ से तो शेयर हो रहा है, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है ये, बोर्ड ब्लैंक नजर आ रहा है, नहीं शो हो रहा, नथिंग ऑन बोर्ड। आप लोगों को पहले भी कुछ शो नहीं हो रहा था, अभी ब्लैंक है या एक्सिंग रिसेसिव आ रहा है। अच्छा, जस्ट अ वाइट बोर्ड आपको नजर, अच्छा ब्लैंक, तो मैं जब पहले आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो आप लोगों को तब भी कुछ नहीं शो हो रहा था, ऑटोसोमल रिसेसिव तक नजर आया। और तो आप लोग मुझे, अच्छा मैं आप लोगों को बना के ही बता रही हूँ, अपनी तरफ से तो मैं बना के बता रही थी, आप लोगों ने मुझे बताया ही नहीं। अच्छा, अ- अच्छा अच्छा, आप वॉइस सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा आप लोग बना रहे, मैं अपनी तरफ से बना के ही आपको, इसीलिए मैंने व्हाइट बोर्ड ओपन किया हुआ है।
अच्छा, वो मुझे थोड़ा सा ना आज इश्यू ये हो रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका कि इसमें ये नजर आ रहा है, ये वाला मार्कर आप लोगों को रेड मार्कर तो अब नजर आ रहा होगा नहीं, लेकिन ये गायब हो जाता है, पता नहीं ये गायब हो जाता है। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा, एक मिनट, पहले ना ब्लैक मार्कर आ रहा था, तो फिर उस पे मैंने जब चेंज हुआ है तो उसके बाद जो है वो, मैम ऑटोसोमल डोमिनेंट तक नजर आ रहा था, अब नहीं, अब ब्लैंक है। हाँ वो अब जो है ना वो ग्रे हो गया असल में मेरे पास भी मार्कर ना, तो इसलिए शायद वो, एक मिनट फिर से करके देख लेते हैं। ये ग्रे ही में आ रहा है मेरे पास बिल्कुल ही ना। एक मिनट नहीं, मुझे मैं देखूं कि इसमें जो है वो इन थिकनेस पे भी नहीं हो रहा है। तो ये है कि ये लेजर पैनल भी शो होता है, लेकिन ये ना डिसअपेयर हो जाता है। अच्छा, ये मैं दोबारा से शेयर कर लेती हूँ, रुक जाए, क्या पता दोबारा से जो है ना वो थोड़ी सी। हाँ, अब आपको शो हो रहा है ये। ओके ओके, हाँ ठीक है, हाँ ब्लू मैंने किया है, चले थोड़ी देर के लिए। अब ये कल तक इंशाल्लाह इसे थोड़ा सा कर लूंगी, वो भी मुझे थोड़ा सा सेटिंग्स में इशू हो रहा है ये इसमें। चले ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब ये है कि मैं जो पढ़ा रही थी, ये अब थे हम एक्स लिंक रिसेसिव के अंदर, ठीक है, एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स रिसेसिव, ठीक है। एक्स लिंक रिसेसिव में हम पहुंच गए थे। अब एक्स लिंक ए ऑटोसोमल रिसेसिव में मैं पढ़ा चुकी हुई थी कि वो जो थैली थी वो उसको मैं बता रही थी। चलो ऑटोसोमल रिसेसिव भी कर लेते हैं कि अगर ऑटोसोमल सिर्फ डोमिनेंट तक आप लोगों को नजर आया तो। ये थैली थी, ठीक है, जो वो लेके जा रहे थे हंटिंग हंट पे, ठीक है। अब उसके ऊपर जो ये बो बनी हुई है, दैट शोज अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन। थैली के अंदर क्या क्या था? थैली के अंदर कॉपर पड़ा हुआ था, थैली के अंदर जो है वो आयरन भी पड़ा हुआ था, ठीक है, आयरन, ठीक है। उसके अलावा अल्फाबेट सी भी पड़ा हुआ था। अब जो अल्फाबेट सी है वो शो करता है दो चीजों को, एक सिस्टिक फाइब्रोसिस याद रखना है, एक हीमोफीलिया सी को याद रखना है। आयरन जब एक्सेस हो जाएगा तो वो शो करता है दो चीजों को, एक हीम क्रोमेटोसिस, एक चीज को, ठीक है, हीम क्रोमेटोसिस को याद रखना है आयरन से। और जो कॉपर एक्सेस पड़ा हुआ है वो शो करेगा विल्सन डिजीज को, ठीक है, विल्सन डिजीज को शो करेगा। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या देखना है कि अब आ जाए हमारे पास, आ गया है एक्स लिंक रिसेसिव। अब हम पढ़ रहे हैं, ये हमने पढ़ा ऑटोसोमल रिसेसिव के रिवाइज कर लिया, अब हम एक्स लिंक रिसेसिव पे आ गए। अब वो जो बंदा था ना वो चल रहा था, क्योंकि आगे बारिश हो रही थी पहले ही, ठीक है, तो वो ना कीचड़ से फिसल गया। जब वो फिसला है तो वो नीचे गिर गया। अब वो नीचे गिरा है, ये नीचे गिरा पड़ा है, ठीक है, तो उसकी आंखों पे जो है ना वो कीचड़ लग गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगी, कलर ब्लाइंडनेस। ये अब मैं एक्स लिंक रिसेसिव के पढ़ रहे हैं। एक्स लिंक रिसेसिव में क्या आ जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस आ जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा कि वो उसने हंट करना था, ये यहाँ पे कुछ बर्ड्स वगैरह थे, ठीक है। उसने क्या किया कि क्योंकि वो हंट करने आया था, अब हंट तो वो कर ना सका, वो नीचे गिर गया, ठीक है। तो वो बर्ड्स उधर ही थे आगे पीछे। वो एक जो है ना वो बर्ड, या समझ लो कि हैंड टाइप जो है ना वो, ठीक है, था, एनिमल था। अब ये मेरी हैंड भी जो है ना वो ऐसी, का इशू हो रहा है। सॉरी। अच्छा, तो वो जो थी हैंड, ठीक है, हैंड टाइप आप समझ लें, ठीक है।
वो उसके ऊपर बैठ गई और उसने उसको जो है ना वो उसने अपनी बीक उसको मारनी शुरू कर दी। ठीक है। अब इस हैंड से जो है वो हैंड्स बॉडीज से G6PD आप याद कर लें। ठीक है, हैंड से हैंड्स बॉडीज और G6PD हैंड्स बॉडीज। अब ये इधर टाइप नहीं मुझसे हो रहा, लेकिन ये हैंड से हैंड्स बॉडीज वो उसके ऊपर बैठ गई और उसने उसको जो है वो अपनी निब मारनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से क्या हो गया, हैंड्स बॉडीज होगी और G6PD हो गया। ठीक हो गया, क्योंकि हैंड्स बाइट्स किस में आती है, G6PD में। तो G6PD डिजीज यहाँ पे होगी। फिर अब उसके बाद क्या हो गया कि जब वो कीचड़ में गिरा है, अब ये वो गिर गया नीचे इधर। ठीक है, तो वो उससे उठा नहीं जा रहा। जब वो उठा नहीं जा रहा तो यहाँ पे कौन सी डिजीज आ गई, दुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, वो गिर गया और जब उससे उठा नहीं जा रहा तो ये कौन सी डिजीज होगी, दुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब इसके ऊपर तो क्योंकि हमला हो गया, तो बाद जो दो लोग और साथ में जो था वो बंदे भाग गए। ठीक है, तो वो लड़की इसके साथ ही वो भाग गई। अब वो जो भागी है तो उससे हम याद कर लें कि हीमोफीलिया, शीमोफीलिया वो भाग गई। ठीक है, शीमोफीलिया से याद कर लें, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया सी मैंने आपको पहले बताया था ऑटोसोमल रिसेसिव में, और यहाँ पे जो है वो हीमोफीलिया ए और बी आ जाए। ठीक हो गया, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, हीमोफीलिया ए और बी। इसके बाद आ जाता है, ये हो गए एक्स लिंक रिसेसिव के इतनी सी डिजीजेस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्स लिंक डोमिनेंट। ठीक है, एक्स लिंक डोमिनेंट में बस आपने ये याद करना है कि अब जब वो नीचे गिरा पड़ा था, ठीक है, उसके ऊपर क्योंकि वो हैंड्स डोमिनेंट हो गई थी, ठीक है, हैंड्स बाइट्स आ गए थे। ठीक है, अब उसके ऊपर बाकी सारी चीजें डोमिनेंट हो गई हैं क्योंकि वो गिरा पड़ा, अब उसे उठा भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसके ऊपर सिर्फ उठा नहीं जा रहा, तो उठने से दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा एक विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्सिया, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्सिया। ठीक है, जो उससे उठा नहीं जा रहा। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव डोमिनेंट में विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्सिया आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम आ जाएगा। ये तीन ऐसे ही याद कर लें। ठीक है, फ्रेजाइल हो गई है बात बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि अब उससे उठा भी नहीं जा रहा और वो गिरा पड़ा है और बहुत फ्रेजाइल सिचुएशन हो गई है। ठीक है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम आ जाएगा, और तीसरी जो आएगी वो आल्पर्ट सिंड्रोम आ जाएगी। ठीक है, ये तीन सिंड्रोम जो हैं वो एक्स लिंक डोमिनेंट में आ जाएंगे। ठीक हो गया, आई है समझ इतनी। मम्मी लास्ट वाला रिपीट कर दूं, एक्सप्लेन। लास्ट वाला रिपीट कर, अच्छा लास्ट में जो है वो अभी हमने ये पढ़ा कि अच्छा ये रिपीट कर दूं। अच्छा इसमें ये था कि हमने पढ़ा क्या क्या है लास्ट में, एक्स लिंक डोमिनेंट पढ़ा। पहले हम लास्ट को देख लेते हैं। एक्स लिंक डोमिनेंट के अंदर जो है क्या क्या आ जाएगा, वो नीचे गिरा पड़ा था, उससे उठा नहीं था जा रहा, तो जब उससे उठा नहीं था जा रहा तो फिर उसके अंदर क्या हो गया कि हमने क्या किया कि एक्स उसको कह दिया कि अब इससे उठा नहीं जा रहा, तो इसे विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्सिया हो गया। और फिर इसके अलावा इसके अंदर अब सिचुएशन बहुत फ्रेजाइल हो गई हुई है, क्योंकि अब उससे उठा भी नहीं जा रहा और उसके साथ वाले भी भागे हुए हैं। तो अब जो है उसके अंदर फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम भी आ जाएगा, और तीसरी चीज क्या आ जाएगी, एल्पर्ट सिंड्रोम। ठीक हो गया,